हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं और प्यार भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपको इंसान बिल्कुल भी नहीं भूला है और आज भी वो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं। आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं वो, लेकिन यही है कि एक्शन लेकर आपको दिखा नहीं रहे। जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे आपको समझ में कैसे आएगा कि वो आपसे आज भी प्यार करते हैं या आज भी वो आपको मिस करते हैं। तो वो एक्शन नहीं ले रहे। आपकी तरफ बढ़ने की जब बारी आती है तो वो अपने कदम पीछे कर ले रहे हैं। वो आपको दिखा नहीं रहे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। आप अभी भले ही नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बात आपके पर्सन से नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके लिए स्ट्रांग बॉन्ड फील करता है। आपके मन में जो कुछ भी चलता है उस इंसान को समझ में आता है। भले ही वो अभी आपसे दूर है, आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही, और उनके मन में जो कुछ भी चलता है वो आपको समझ में आता है। इसी वजह से आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप मूव ऑन कर लें, लेकिन आप कर नहीं पाते। आपको यही लगता है कि कभी ना कभी तो वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा, कभी ना कभी सब कुछ सही होगा। वो इंसान आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र भी कर रहे हैं गाइस, आपकी केयर वो कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ठीक हैं या नहीं, इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। लेकिन वही है कि वो आपको ना ही कुछ बता रहे, ना ही आपको कुछ समझ में आ पा रहा। तो ऐसा है, वो इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। सोचता बहुत कुछ है आपके बारे में, प्यार भी है उनके दिल में आज भी आपके लिए, और आपको मिस भी कर रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र भी वो कर रहे हैं, आप ठीक हैं या नहीं ये वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं। लेकिन वही है, जब बात होती है एक्शन लेने की तो वो इंसान पीछे हट जाता है और फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और वो इंसान आपके लिए इमोशनल भी है, और ऐसा भी है कि वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ अब वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कांटेक्ट नहीं है तो बात करना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी समय से आप लोग अलग हैं, तो वो इंसान इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी याद उन्हें सताती है, लेकिन बात वही है कि जब भी वो सोचते हैं आपकी तरफ बढ़ने का, फिर खुद को रोक लेते हैं। हो सकता है इनके साथ कोई ना कोई समस्या भी है। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिखाई देती है, तो हो सकता है आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है या फिर उनकी फैमिली ही थर्ड पार्टी है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। ये भी हो सकता है। यह इंसान डे ड्रीमिंग कर रहा है गाइस, और रात में भी ये इंसान जब भी ये फ्री होते हैं, जब सोने के लिए जाते हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। तो देखिए, हाईली अट्रैक्शन दिखाई देता है और ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है। चाहते तो ये भी हैं कि मूव ऑन कर लें और आपकी तरफ ध्यान ना दें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और ऐसा भी है गाइस कि ये इंसान अब स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, और जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन थी वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। स्टेबल रिलेशनशिप वो चाहते हैं, और ये जितना कुछ आप दोनों के बीच रहा है अब इससे कुछ ज़्यादा ही नहीं चाहिए। तो हो सकता है ये कमिटमेंट अगर उस समय नहीं दे पा रहे थे तो अब ये देना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, फ्यूचर भी वो इंसान आपके साथ ही देख रहा है। तो भले ही एक्शन वो अभी नहीं ले रहे, लेकिन वो लेना चाहते हैं। लो कर लो बात, यहाँ हम मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और यह इंसान और ज़्यादा की उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है। पता नहीं करेगा तो करेगा क्या, तरीके से रहना भी नहीं है और पूरी तरह छोड़कर जाना भी नहीं है। पता नहीं इसको करना क्या है। आप आपकी तरफ से काफ़ी कोल्ड दिखाई देते हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। अब आप किसी भी तरह से कोई कोशिश नहीं करना चाहते, या उनको कॉल या मैसेज अपनी तरफ से करना नहीं चाहते। और देखिए, वो इंसान क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप थोड़ा सा उसे और मनाएं, थोड़ा सा उसे सॉरी कह दें।
थोड़ा सा उसकी तरफ फिर से ध्यान देना शुरू कर दें, ताकि उसको समझ में आ जाए कि आप भी आज भी उससे आप प्यार करते हैं, और आप फिर से उसको अपनी लाइफ में आने का एक मौका देना चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं वो, तो आपसे उम्मीद लगा कर भी वो इंसान बैठा हुआ है कि कभी तो आप कॉल करोगे, कभी तो आपका मैसेज आएगा, या कभी तो कुछ ऐसा समझ में आएगा उनको कि आज भी आप उनसे प्यार करते हैं। मतलब खुद कुछ नहीं करना है, सब कुछ हम करें, गलती करके वो जाएंगे, और मनाने की जिम्मेदारी हमारी है, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है उनके। और आपके दिमाग में ये चलता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, गलती करके वो गया था तो अब वो सॉरी कहेगा, अब वो झुकेगा, वो कॉल और मैसेज करेगा, तब मैं उससे बात करूँगी, और वहाँ कुछ और ही चल रहा है। वहाँ वो आपके भरोसे बैठे हैं कि आप कोई एक्शन लोगे तब वो आपसे बात करेंगे। और आपने अपने आप को बिजी कर लिया है, ऐसा भी दिखाई देता है गाइस। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, तो अभी आप पूजा पाठ में, या देखिए मेडिटेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा अभी आप ध्यान दे रहे हैं, या ऐसा नहीं है तो आप हो सकता है अपने किसी जॉब वगैरह जो आप चाहते थे उसमें आप बिज़ी हो गए, या आपने कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर लिया, तो आप कहीं ना कहीं बिज़ी हो गए, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए, आपने वहाँ से ध्यान हटा लिया। तो ये भी है कि आप अपने आप को बिज़ी कर चुके हैं, इस वजह से अब उधर आप ध्यान देना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि फिर आप परेशान हों और फिर वही वाली ज़िंदगी, रोना धोना, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड आप रहे हैं, हर्ट भी आप बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसी वजह से अब आप उनसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, अब आप और परेशान नहीं रहना चाहते, आप भी खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अब आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सोसाइटी को कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जिससे आपका भी नाम हो, और आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकें। अब आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, बजाय इसके कि रोते धोते बैठे हैं या फिर उस इंसान के लिए परेशान हो रहे हैं, तो ये सब आप अभी नहीं कर रहे। और आप ऐसा कर रहे हैं तो वो इंसान परेशान हो रहा है, क्योंकि पहले तो आप उनके पीछे भागते थे, अपना काम धाम छोड़ के आप उन्हीं के पीछे लगे रहते, उन्हीं को मनाने में लगे थे, आप उन्हीं को खुश करने में लगे थे, तब उन्हें अच्छा लगता था कि आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तब वो आपसे दूर भागते थे, आपको और परेशान करते थे। लेकिन जब आपने उनसे अब दूरी बना ली, तब वो खुद परेशान हो रहे हैं, ये कैसे हुई, ये इंसान इतना बदल गया जो मेरे बिना रह नहीं सकता था, आज वो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है, मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा। और अभी ऐसा भी है गाइस कि आप फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहे, आप आज में जीना चाहते हैं। आपको लगता है जो अभी है बस उसी पल को अच्छे से जीना है, कल क्या होगा वो देखा जाएगा। पहले आप फ्यूचर के बारे में भी बहुत सोचते थे कि वो इंसान अगर वापस नहीं आया तो आगे आप उनके बिना कैसे रह पाएंगे, या आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे उसके बिना, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अब आपको फ्यूचर की चिंता नहीं सताती, आप आज में जीना चाहते हैं। आपको लगता है कि आज मैं खुश रहूँ, कल जो होगा देखा जाएगा। और हो सकता है गाइस कि आपको शॉपिंग वगैरह घूमना फिरना पसंद है, तो अभी आप वो भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी भी तरह खुद को बिजी रखना है और उस तरफ से ध्यान हटाना है, ये आपने सोच लिया है। और आप अब समझने की कोशिश करते हैं गाइस कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसमें भी आपका ध्यान है, आप उस चीज़ को समझना चाहते हैं। पहले आप क्या करते थे, अपने पर्सन से झगड़ा कर लेते, कह देते कि क्यों ऐसा कुछ चल रहा है, इस वजह से परेशान होते और उन्हीं से लड़ने लग जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप किसी से कुछ नहीं कहना चाहते, अब आप समझना चाहते कि जो हुआ वो क्यों हुआ, कहाँ पर मेरी गलती थी, या उस इंसान ने कहाँ पर गलती की। इन सब को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, और आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं। अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी से कोई बहस नहीं करना चाहते, किसी से ज़्यादा बातचीत करना आप पसंद नहीं करते, अपने दुनिया में आप मस्त हैं। आपको अपने आप में खोए रहना ही सही लग रहा है, क्योंकि आपने दुनियादारी को देख लिया है कि लोग कैसे साथ छोड़कर जाते हैं। जब आप उनके लिए लॉयल रहते हैं, उनके लिए परेशान हो रहे हैं, आप उनसे प्यार कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो कुछ करना है वो आप कर रहे हो, हमने थोड़ी कहा था करने के लिए, ऐसा भी हो जाता है एक टाइम पे। तो तब आप इसी वजह से सब कुछ देख लिया आपने, सब कुछ सह लिया, अब आप समझ गए कि अपने आप को खुश रखना है और अपने लिए जीना है, किसी के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के लिए जितना भी कर लो, जब तक उस इंसान को साथ देना है देगा, और जब उसका मन करेगा वो छोड़कर चला जाएगा। तो इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया है। और देखिए ऐसा नहीं है कि आपके दिल में अब उनके लिए प्यार नहीं है, आप आज भी बहुत ज़्यादा प्यार उनसे करते हैं, आप उनको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। लेकिन उनकी गलतियां भी आपको याद आती हैं, जो कुछ उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको चीट करके गए, आपको हर्ट किया है, वो सब भी आपको याद आता है। तो जब आप उनके लिए इमोशनल होते हैं और तुरंत ही अपने आप को बदल लेते हैं, जब वो उनकी सारी गलतियाँ आपको याद आती हैं, तब आपको लगता है कि अच्छा ही हुआ कि ऐसा इंसान हमारी लाइफ से चला गया।
और आप ये भी चाहते हैं गाइस कि एक बार ये इंसान आपसे बात कर ले, आपको क्लियरिटी दे दे, ये रिश्ता रखना चाहता है या पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है, ये आपको ये बता दे। फिर उसके बाद आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, फिर इनका इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप यही चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को वो ख़त्म भी करना चाहते हैं तो एक बार आपको बता दें और आपको क्लियरिटी दे दें कि पास्ट में जो कुछ उन्होंने किया था आपके साथ वो क्यों किया था। बस आप इतना ही चाहते हैं। और अगर उस रिश्ते को वो आगे ले जाना चाहते हैं तो भी आप तैयार हैं। आपकी तरफ से कोई समस्या नहीं है। जो भी समस्या है वो इस इंसान की तरफ से है कि ये चाहकर भी एक्शन नहीं लेता। और आपकी पर्सन की बात करूँ गाइस तो ये इंसान देखिए कंफ्यूज भी है। इसको कुछ ठीक से पता नहीं है कि इसको करना क्या है। क्योंकि देखिए एक बार तो ये इंसान सोचता है कि इसे आपकी तरफ बढ़ना है और दूसरे ही पल इसे ये लगता है कि नहीं नहीं, जहाँ मेरी जिम्मेदारी है मुझे वहीं रहना है। सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, तो इसके दिमाग में ये दोनों बातें चलती है। कभी सोचता है आपकी तरफ बढ़ जाए, आपको मिस करता है तो उसको यही लगता है कि अब आपकी तरफ बढ़ना है, आपके बिना वो रह नहीं सकता। और दूसरे ही पल उसे लगता है कि नहीं, जो उनकी जिम्मेदारी है थर्ड पार्टी, उनकी तरफ उन्हें ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है। तो इस इंसान को खुद ही नहीं पता कि इसे क्या करना है। और अभी इनकी लाइफ ऐसी है गाइस, काफ़ी बोरिंग हो गई है। अभी जिम्मेदारियों पर इनका ध्यान है और इसके लिए करना है, उसके लिए वो करना है। मतलब बहुत ज़्यादा ये इंसान अभी उलझा हुआ है। और आपके साथ जब वो होते हैं तो मस्ती मजाक सब कुछ होता है, खुश रह पाते हैं वो। तो जब वो इस बारे में सोचते हैं कि आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं तो फिर उन्हें यही लगता है कि चलो उसी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि जिन लोगों के साथ वो हैं, जब उनकी तरफ उनका ध्यान जाता है तो लगता है नहीं, इन्हें छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ सकते, इनका साथ उन्हें देना ही होगा। और आपके साथ ये भी बात है गाइस कि वो इंसान अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर कर लेता था। क्या समस्या है उनके साथ, क्या कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बताते थे आपको। पर अभी ऐसा कोई सुनने वाला भी नहीं है उनके पास। जो भी लोग उनके साथ हैं सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। आपके पर्सन से किस तरह उन्हें अपना फ़ायदा निकालना है ये वो लोग देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और ये बात वो भी इंसान समझता है, लेकिन वही है कि जिम्मेदारियों के बोझ में दबा हुआ है और वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा। आपको लेकर इनसिक्योर भी है इंसान, जेलिसी भी है। आप कहीं अब किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाएं। आप इतने खुश कैसे हैं उनके बिना, तो ये सब कुछ भी उसके दिमाग में चलता है। आपको खुश देखते हैं गाइस तो उन्हें लगता है कि आप खुश कैसे हो उनके बिना, आप उनके बिना कैसे खुश रह सकते हो। और आप दुखी हो तो दुखी क्यों हो, उन्हीं की वजह से दुखी हो क्या, ये सब उनके दिमाग में चलता रहता है। इतना पंचायत करने से अच्छा था कि वो एक्शन ही ले लेते और आपसे एक कॉल करके पूछ लेते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसी एनर्जी वालों से दूर रहना ही सही रहता है, या तो दिमाग का दही कर देंगे। और देख लो आप, ये सब एनर्जी है उनकी, तो ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देना भी बेकार है। अपनी लाइफ में बिजी रहो वही ठीक है, क्योंकि इनका दिमाग तो खुद काम नहीं कर रहा, हमारा भी खराब कर देंगे। और ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहा है गाइस। अब ये मत कहना कि इन्होंने तो ब्लॉक कर रखा है या मैंने तो इन्हें ब्लॉक कर रखा है। फेक अकाउंट भी बनते हैं, उससे भी स्टॉक कर सकता है इंसान। अगर आपके बारे में किसी को कुछ जानना है तो वो ज़मीन आसमान एक कर देगा उसको पता लगाने के लिए कि आपके साथ चल क्या रहा है। ये होता है। और आज भी इस इंसान को उम्मीद है गाइस कि ये रिश्ता सही हो जाएगा, आप दोनों फिर से एक हो पाएंगे। एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं और रीयूनाइट वो होना चाहते हैं, ऐसा है। और देखिए मैरिज के बारे में या फैमिली बनाने के बारे में ये ज़्यादा नहीं सोचते। ये तो थोड़ा बहुत ये कभी सोच लिया, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि आप इनसे जुड़े रहें, आप इनकी लाइफ में रहें। जैसे दूसरे लोग उनकी लाइफ में अभी हैं, जिनके भी साथ वो है, अपनी फैमिली के साथ हो या थर्ड पार्टी के साथ, जैसे वो लोग उनकी लाइफ में जुड़े हैं ऐसे आप भी जुड़े रहो, इन्हें छोड़कर अलग ना हो, ये चाहते हैं। प्यार तो बहुत ज़्यादा है गाइस उस इंसान के दिल में आपके लिए, लेकिन वही बात है कि बस सोचते रहना है, एक्शन तो लेना नहीं है। तो ऐसे प्यार का हमको भी अचार नहीं डालना है। आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए और हम तो वैसे भी रह लेंगे। तो देखिए फ्यूचर के लिए तो यही है गाइस कि इनके पास अभी कोई ऐसा नहीं है कि फैमिली वैमिली के बारे में सोच रहे हैं ना। कभी कभार सोच लिया तो सोच लिया कि आपको कमिटमेंट देना है, फिर दूसरे ही पल उनका दिमाग चेंज हो जाता है। फिर उन्हें लगता है कि नहीं भैया थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते, है ना। तो फिर ये इंसान देखिए कंफ्यूज है ना, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो लेकिन ये है कि आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, ये चाहता है कि आप इनसे जुड़े रहें, आप इनकी लाइफ में रहें, जैसे दूसरे हैं ऐसे आप भी रहें। आप आपके साथ ये सुख दुख बांट सकते हैं,
और फ़ायदा तो आपसे मिलता ही है, तो वो भी चाहिए, तो छोड़ना नहीं चाहते इस वजह से ना। लेकिन हमें भी तो ऐसा वाला साथ नहीं चाहिए, हम तो फ्यूचर देख रहे हैं उनके साथ, तो हमें तो कमिटमेंट चाहिए, तो ऐसा वाला साथ हमें नहीं चाहिए। अगर तुमको ऐसा वाला साथ चाहिए तो रक्षाबंधन करीब है, आ जाना, हम भैया बना लेंगे तो समझ गए गाइस, तो ये हाल है आपके पर्सन के। तो अभी अपने आप में ही बिजी रहना ज़्यादा सही है, जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो, उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहकर उस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।